चित्रकला जी हैं और आचार्य स्वरूप में श्री अग्रदेवाचार्य जी। तो जैसे श्री ठाकुर जी में, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी में श्री कुंज बिहारी अवध बिहारी में भेद नहीं है, ऐसे ही श्री वृंदावन बिहारिणी और श्री चित्रकूटाद्रि बिहारिणी, श्री प्रमोदवन बिहारिणी, श्री सियाजू में भी भेद नहीं है। जब इनमें भेद नहीं है तो इनकी सहचरियों में भेद कहां से आया? सहचरियों में भी भेद नहीं है, एक ही स्वरूप है। बहुत से लोगों का थोड़ा आग्रह रहता है कि श्री सीता जी अलग हैं और श्री राधा रानी बिल्कुल अलग हैं, वो राधा रानी सीता जी दोनों एक नहीं हो सकती। चलो, हमारी बात पर आप लोग अविश्वास कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, पर गर्ग संहिता आपने पढ़ी है? देखिए गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में भांडीर वट पर श्री ब्रह्मा जी महाराज राधा कृष्ण का विवाह करा रहे हैं और ब्रह्मा जी ने नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति युगलवर श्यामा श्याम का राधा कृष्ण का विवाह कराया। विवाह के बाद फिर भगवान की स्तुति की है। तो वहां क्या कहा ब्रह्मा जी ने? दुल्हा दुल्हन की स्तुति कर रहे हैं बाबा, दुल्हा के रूप में दिन दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, और नित्य नवीन दुल्हन श्री किशोरी जी राधा रानी। दोनों नीलांबर पीतांबर की ग्रंथि बंधी हुई है और भांडीर वट पर मंडप में, विवाह मंडप में रत्न सिंहासन पर युगलवर नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्यामा श्याम विराजे हैं। और ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयम्, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयम्, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयम्, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयम्, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयम्, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयम्। त्वं रघुनंदनः, श्री कृष्ण से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप रघुनंदन हैं। जब आप रघुनंदन हैं तो आपके बामांग में बैठी हुई कौन है? इयम जनकात्मजा, ये श्री जनक नंदिनी। और महाराज जी श्री मलुकदास जी का तो एक बड़ा सुंदर पद है, बहुत प्रसिद्ध पद है उनका, आपको बहुत से लोगों को तो कंठस्थ भी होगा। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंदन दन वृष भानु लली। दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंदन दन वृष भानु लली। राधापति सीतापति सुमिरो, राधापति सीतापति सुमिरो, राधापति सीतापति सुमिरो, राधापति सीतापति सुमिरो। बसि वृंदावन अवध गली, बसि वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमिरो, बसि वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमिरो, बसि वृंदावन अवध गली। राम रूप मिथिलेश किशोरी, राम रूप मिथिलेश किशोरी।
राम रूप मिथिलेश किशोरी राधा कृष्ण छवि उमग चली राधा कृष्ण छवि उमगी चली मलूक रघुवर यदुवर एक ही राम कृष्ण रट रटन भली मलूक रघुवर यदुवर एक ही राम कृष्ण रट रटन भली। जब युगल श्यामा श्याम में और युगल सीताराम जी में भेद नहीं है तो श्री चंद्रकला जी में और ललता जी में भेद कहाँ से आ गया? जो चंद्रकला जी हैं वही ललता जी हैं और जो ललता जी हैं वही चंद्रकला जी हैं। और महाराज जी बड़े आश्चर्य की बात है, दोनों आचार्यों का आविर्भाव काल भी एक ही है और दोनों का परस्पर मिलना भी है। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज रेवासा धाम से पैदल चलकर श्रीधाम वृंदावन आए और निधिवन राज में अनन्य रसिक द्रौपदी श्री स्वामी जी से उनका मिलन हुआ। और उनके चरित्र में आता है कि कुछ काल आचार्य सन्निधि में वो श्री निधिवन राज में ही विराजे और बहुत प्रसिद्ध उनका स्वामी जी के स्तुति में उनका बहुत प्रसिद्ध पद है, आप सबको स्मरण में होगा। नमो नमो श्री हरिदास, नमो नमो श्री हरिदास, वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वसु श्री बांके बिहारी। ये आचार्यों की सामर्थ्य है कि एक छंद में ही स्वामी जी के स्वरूप को प्रस्तुत कर दिया। नमो नमो श्री हरिदास, वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वसु श्री बांके बिहारी। श्यामा श्याम युगल रूप माधुर्य के, रसिक रिझवार प्रेमावतारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिझवार प्रेमावतारी। एक एक शब्द कितना रसमय मत। रसिक रिझवार प्रेमावतारी, प्रेम का ही अवतरण मानो स्वामी जी के रूप में। और भरतलाल जी कौन है? वो श्री राम प्रेम की मूर्ति है कि नहीं भरत जी? तो ये भी प्रेमावतारी, ये भी प्रेमावतारी। रसिक प्रेमावतारी। प्रेम स्थूल पदार्थ नहीं है घटपट की तरह कि उसको अंगुली निर्देश करके बताया जाए कि ये प्रेम है। प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होती है? प्रवीण जी आप तो पंडित हो, बताओ प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होती है? शरीर संसार से जितना अधिक वैराग्य होगा उतना अधिक भगवत चरणारविंद में प्रेम होगा। इसलिए भागवत में स्पष्ट लिखा है, भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियात। जैसे ही भक्ति प्रकट होगी, प्रेम प्रकट होगा, तो ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों से मन सर्वथा हट जाएगा। मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा इसकी कामना तो दूर दूर तक चित्त में नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, मोक्ष की भी कामना चित्त में नहीं रह जाएगी। कुछ नहीं चाहिए। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान पांचों प्रकार के मोक्ष अपने प्रेमियों के सामने रख देते हैं, वो देखते ही नहीं मोक्ष की तरफ। दीयमानम न ग्रहणंती,
तब क्या ग्रहण करते हैं? बिना मत सेवनम जना, केवल सेवा स्वीकार करते हैं, निष्काम सेवा। स्वामी जी का वैराग्य, उनका वैराग्य स्वामी जी के जैसा वैराग्य भी स्वामी जी का ही है। हम लोग अभी 10-5 साल लंगोटी लगाए नहीं हुआ और हम लोग कहीं न कहीं एक झोपड़ी डालते हैं, पर झोपड़ी से कुछ न कुछ सुंदर बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। और जिन स्वामी जी के दर्शन के लिए नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी, याचना करते हैं कि इनका एक इशारा हो जाए, ये अपनी कृपा कटाक्ष से एक बार देख दें और कह दें बच्चा अमुक सेवा कर दो तो हम निहाल हो जाएं। लेकिन वे देखते कनखी से भी नहीं देखते हैं रजोगुणी तमोगुणी जीवों की ओर, क्योंकि नेत्र तो युगलवर के चरणों में लगे हुए हैं, रसना उनको गाने में रिझाने में लगी हुई है। संसार की होश है किसको? संसार की सुध-बुध है किसको? परम वैराग्य निधि। वैराग्य ही अनुराग का द्योतक है। जिसका वैराग्य जितना अधिक तीव्र होगा, उसके हृदय में अनुराग भी उतना ही दिव्य, उतने ही स्वरूप में प्रकट होगा। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती कि शरीर संसार के प्रति राग भी रहा आवे और भगवान में प्रेम भी रहा आवे। ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हुए बिना भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता। इसलिए मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। अपने संपूर्ण जीवन में वृंदावन की रजरानी, करुआ, कौपीन और कुंजलता को छोड़ करके स्वामी जी ने दूसरी किसी वस्तु का आश्रय नहीं। और आहार के रूप में क्या लेते हैं स्वामी जी? हैं? महाराज जी अपने मुखारविंद से कहते 3 तोला चना। 3 तोला माने 30 ग्राम। 30 ग्राम चना लेते हैं केवल 24 घंटे में। वैसे धर्मशास्त्र के अनुसार जिन्होंने ग्रह त्याग कर दिया है, हम तो हमारे में विलक्षण मत घटाने लग जाना, हम तो आपसे भी गए बीते हैं। जितने विशेषण लगा सको उतने विशेषण लगा सकते हो। हम तो घोर विषयी लोलुप जीव हैं। केवल साधु का वेश मात्र है, साधुता की अभी गंध भी हमारे जीवन में नहीं आई। ये बात हम झूठी नहीं कह रहे हैं, भगवान के सामने कह रहे हैं, संतों के, गुरुजनों के, आचार्यों की सन्निधि में कह रहे हैं। आत्मनिरीक्षण करने पर न ज्ञान, न भक्ति, न वैराग्य, कुछ भी अपने भीतर नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए दास के संबंध में मत विचारने लग जाना, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया। विरक्त संतों के लिए बाबा लिखा है शास्त्र में, धर्म शास्त्र में, अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्या। जो ग्रह त्याग करके विरक्त होकर के भजन कर रहे हैं, उनको 24 घंटे में 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। कितना ग्रास? 8 ग्रास। 5 ग्रास तो 5 आहुति के हो गए, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। 5 आहुति तो वो हो गई। 3 और कृपा करके बढ़ा दिया कि 3 और ग्रास खा सकते हो। कितने ग्रास हो गए? 8 ग्रास। तो हमारे जैसे लोग तो थोड़ी चतुराई लगाएंगे उसी में कि 1 रोटी का 1 ग्रास मान लेंगे। हम मान नहीं तो है, तो कम से कम 8 रोटी
तो 8 ग्रास उसको मान लेंगे। ऐसा होता है। लोग कहते हैं, माताएं विशेषकर ऐसा करती हैं, माताएं करती हैं कि हम सावन के सोमवार करेंगे, क्या बोले, एक परांठा खा के। तो हम कभी परांठा कितना बड़ा होता होगा, पूरी थाली भर का एक परांठा। अरे भाई, जवान आदमी एक परांठा न खा पावे, एक खा ले तो जिग जाए, लेकिन नाम उसका एक ही परांठा है। तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पक्व जंबू फलाकृति ही, कितना बड़ा ग्रास होना चाहिए, एक पके हुए जामुन के फल के जितना। पका हुआ जामुन का फल इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। अथवा जंबीर भी कहीं आता, नींबू, नींबू थोड़ा और बड़ा हो गया। एक ग्रास इतना सा भोजन हुआ। तो हम तो महाराज जी ऐसा समझते हैं कि ये जो धर्मशास्त्र की बात है और कहीं तो शायद नहीं दिखाई पड़ती है। स्वामी जी तो इससे भी बहुत आगे निकल गए। केवल 3 तोला चना, वो भी यमुना जी के जल में भिजा करके ले लेना। आहा, क्या कहना। स्वामी जी का वैराग्य, परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा, परम वैराग्य निधि बसत निधुवन सदा, भावनालीन सुप्रवीण भारी, कामना कल्पतरु सकल संताप हरू। स्वामी जी के बारे में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी के पास जाके कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये कामना कल्पतरु है, जो चाहो सो मिल जाएगा। कामना कल्पतरु सकल संताप हरू। ये संताप क्या है? इतनी भी वृत्ति शरीर और संसार में है तो उतने अंश में आप संताप में ही जिएंगे। पूरी तरह संताप मिटेगा तब जब शरीर संसार से वृत्ति उठकर युगलवर श्यामा श्याम के चरणों में लग जाए। और वहां लगने के बाद फिर संताप छू नहीं सकेगा। दुख स्पर्श करेगा तो वो सुख हो जाएगा। कामना कल्पतरु सकल संताप हरू, अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री अग्रदास अली कल्याणकारी। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिनवास, बर प्राण सर्वसु श्री बांके बिहारी। श्री अग्र स्वामी जी ने ब्रज यात्रा में उस समय विराजमान सभी रसिकाचार्यों का सत्संग प्राप्त किया है। और एक प्रसंग तो बाबा ऐसा आता है, भक्तमाल जी का ही प्रसंग है, कि जब श्री नाभा जी को आज्ञा हुई और नाभा जी अपने गुरुदेव की आज्ञा से भक्तमाल ग्रंथ का लेखन करने के लिए विराजमान हुए। गलता में आज्ञा हुई, आरंभ हो गया ग्रंथ लेखन, और रेवासा धाम आने पर ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई। तो जब रेवासा धाम में नाभाजी महाराज भक्तमाल का लेखन कर रहे थे, उस समय वृंदावन के रसिकाचार्य उनके ध्यान में नहीं आए। तो उन्होंने अपने गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी से प्रार्थना की कि प्रभु, अनेक महापुरुष रसिक जन सब आ गए हैं, पर जो वृंदावन की रसिक त्रिवेणी है, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, वंशी स्वरूप श्री हरिवंश जी,
और श्री हरिराम व्यास जी, ये रसिकाचार्य प्रकट होकर दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि तुमने तो 24 अवतारों की वंदना करके समझ लिया कि ये जितने संत भक्त हैं 24 में से ही किसी न किसी एक के उपासक होंगे, और उनके ठाकुर बटुआ को रख लो तो ठाकुर के भगत तो अपने आप आ जाएंगे। पर ये जो वृंदावन के रसिक हैं ना, ये तो अनन्योपासक श्री श्यामा जू के हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज, ये तो उनके उपासक हैं। इसलिए लाडली जो कृपा करके पधारेंगी तो ये रसिक जन आपको प्रकट होकर के दर्शन देंगे। नाभा जी ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आपके भजन में सामर्थ्य है, आप श्री लाडली जी का यहाँ आह्वान करो, क्योंकि ये किशोरी जी जानकी जी का नित्य निकुंज है ही, और जब तत्वतः भेद ही नहीं है तो आपकी प्रार्थना से श्री राधा रानी अष्ट सहचरियों के सहित प्रकट होंगी। तो अग्र स्वामी जी का पद है, बंदो श्री राधिका पद पद्म, बंदो श्री राधिका पद पद्म, बंदो श्री राधिका पद पद्म। बस वो बंदो श्री राधिका पद पद्म, परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल, कृपायुत सुख कदम, कृपायुत सुख कदम, बंदो श्री राधिका पद पद्म, बंदो श्री राधिका पद पद्म। चरण चिंतित अमल उरसिज, चरण चिंतित अमल उरछ, चरण चिंतित अमल उरसिज, चरण चिंतित अमल उरछ, जगत सब ही छदम, जगत सब ही छदम, भाल पर अक्षर अनायास, भाल पर अक्षर सोहे होत पर सत रदम, सोहे होत पर सत रदम, हाँ सोहे होत पर सत रदम, सोहे होत पर सत रदम, बंदो श्री राधिका पद पद्म, बंदो श्री राधिका पद पद्म, कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन, कृष्ण अलंकृत अलंकृत सुहस्त पूजन,
जो चरण श्री कृष्ण के कर कमल से पूजित हैं। कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन, कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन